बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से रात के इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद इस वक्त अफवाहों की जद में है। तहम कन्फर्म इत्तलात ये हैं कि इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिक ख़बरें आने के बाद अडयाला जेल में रात गए हलचल है और 3 अहम इदारों के एहलकार अडयाला जेल पहुंचने की इत्तलात हैं। मामला क्या है, तफसीलात आपके सामने रखने से पहले कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट आपके सामने गोश गुजार करना ज़रूरी, ताकि मामला ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट आने के बाद बड़े एंकरों, वेले कालम निगारों, मुलाजम साफ़ियों और पाकिस्तान के मुनाफिक मीडिया की पूरी कोशिश थी कि किसी न किसी तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा से इस मामले की तरदीद कराई जाए। मुसलसल राब्ते हो रहे थे। लेटेस्ट डेवलपमेंट यह है कि अंतोनियो गुतेरेस के तर्जमान का बयान सामने आया है। जी हाँ, इमरान खान के हवाले से मामलात में मस्बत तब्दीली चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट के एक दिन बाद वर्किंग ग्रुप ने इमरान खान की रिहाई के हवाले से बात की थी। इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया था और इत्तलात ये हैं कि आइंदा चंद दिनों के अंदर पाकिस्तानी अदालतों से इमरान खान की, चंद घंटे बल्कि कहा जा रहा है कि इमरान खान की रिहाई का, बरियत का हुक्म आ सकता है। तमाम तर केस एक एक करके फारिग। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के हवाले से मामलात और सूरत हाल में मस्बत तब्दीली चाहते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख के अंदर, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फांसी का ही मामला हो या फिर नवाज शरीफ की 1999 में 2000 में पाकिस्तान से बाहर जो उन्होंने खुद साख्ता जलावतनी इख्तियार की उसका मामला हो। लेकिन इमरान खान के मामले में टोटल तारीख बदल गई। इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ जो इमरान खान ने अपनी भरपूर आसाबी जंग के नतीजे में कर दिखाया। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह अंतोनियो गुतेरेस के तर्जमान स्टीफन डुजारिक से जब ये पूछा गया कि एक रोज़ कबल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वर्किंग ग्रुप की, इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा करने पर अक़वाम मुत्तहिदा के ग्रुप की सिफारिशात की क्या वो हमायत करते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुस्बत तब्दीली चाहते हैं, तहम ये एक आज़ाद पैनल की सिफारिशात थी। अब इसको ज़रा आप समझिए, अक़वाम मुत्तहिदा के ऊपर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं था। अक़वाम मुत्तहिदा को किसी ने कोई ख़त नहीं लिखा। अक़वाम मुत्तहिदा में किसी ने किसी किस्म की कोई पीआरशिप नहीं की। जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं जुल्फ़ी बग़ारी और दीगर लोगों के ऊपर, नून लीग की क़यादत की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जमान का बयान आ गया। उन्होंने कहा कि यह एक आज़ाद पैनल की सिफारिशात थी। हम मौजूदा सियासी सूरत हाल के साथ साथ इमरान खान की मौजूदा सूरत हाल को ज़्यादा मुस्बत अंदाज में तब्दील होता देखना चाहते हैं। इमरान खान इद्दत केस में अडयाला जेल में तकरीबन 1 साल से सज़ा काट रहे हैं और ये केस क्या है, इस केस के चेथड़े आज उड़ते हुए नजर आए। वकील सलमान अकरम राजा ने जो दलाइल सामने रखे अदालत के, वो इससे पहले हम आपके सामने रख चुके और इस उनके ख़िलाफ़ इसके अलावा तोशा खाना के मुकदमात में 2 सज़ाएँ हुई जो मुअत्तल कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी साइफर केस में उन्हें बरी कर दिया था। सज़ा मुअत्तल हो चुकी तोशा खाना में, साइफर केस में बरी हो चुके। इद्दत केस में 1 साल की सज़ा काट रहे हैं। लेकिन चंद दिन बाद, जी हाँ, हर सूरत 12 जुलाई को फैसला आना है। आज अफजल मजोका जो जज हैं वो ये बात कर चुके, वो ये वाज़ेह कर चुके, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत हैं कि 12 जुलाई को हर सूरत इस मामले के ऊपर फैसला आना है। अब ज़रा ये बैकग्राउंड समझिए, फिर हम आपको बताते हैं रात के अडयाला जेल में ये जो खौफनाक हलचल और 3 इदारों के एहलकार क्यों पहुँचे हैं। हिफ्ज़े बेजा में रखने के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमात की कोई कानूनी हैसियत नहीं। यानी उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि हिफ्ज़े बेजा में रखा है और ये मुकदमात सियासी बुनियादों पर बनाए गए ताकि इमरान खान को सियासी मंजरनामे से बाहर रखा जाए। पैनल ने यह तजवीज़ किया कि इस सिलसिले में सबसे मुनासिब हल यही है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म को फौरी तौर पर रिहा करके इसकी तलाफ़ी की जाए, फौरी रिहाई के इक़दाम उठाए जाएँ, मुतालबा। और ये गुज़श्ता 1 हफ़्ते के दौरान दूसरा बड़ा मौका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ख़िलाफ़ हुकूमती कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ बैनुल-अक़वामी सतह पर इंतहाई नापसंदीदगी का इज़हार किया गया है। इससे कबल गुज़श्ता हफ़्ते
अमेरिका की जानिब से मंजूर करदा एक करारदाद में पाकिस्तान से 8 फरवरी के इंतखाबात में बेज़ाब्तियों के इल्ज़ाम की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया गया था। हुकूमत और उसके इत्तेहादियों ने इमरान खान की नज़रबंदी से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की सिफारिशात को मुस्तरद करते हुए इसे पाकिस्तानी इदारों के ख़िलाफ़ साजिश करार दिया। ये माजी में भी होता रहा है। जनरल ज़िया-उल हक़ का टोटा वायरल है। जनरल अयूब खान भी, जनरल यहिया खान भी यही बात किया करते थे कि जनाब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। और आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने वही बात की। उन्होंने कहा जनाब ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और हमने मुरवजा कवानीन की रोशनी में PTI के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की। कौन से मुरवजा कवानीन? साइफ़र मामला हो, तोशाखाना मामला हो, दीगर मामलात हो, इमरान खान की सज़ाएँ मुअत्तल हैं, बरी करने का हुक्म है। इद्दत केस जिसमें आपने जेल के अंदर डाला हुआ है उसके चीथड़े उड़ चुके हैं, जबकि आज़म नज़ीर तारड़ साहब फरमाते हैं कि इमरान खान सज़ा याफ्ता कैदी की हैसियत से जेल में हैं। अब इस मामले को ज़रा आप यहीं तक रोकिए, लेकिन इससे पहले मैं आपके सामने, ये तो मैंने आपके सामने देखें, ये गैर जानिबदार आलमी इदारों ने इस तरह से रिपोर्ट किया है और मुनाफिक तरीन जंग जियो ग्रुप ने इस हवाले से क्या खबर लगाई, मैंने आपके सामने रखा ना तमाम तर तफसीलात। वो क्या कह रहे हैं? अक़वाम मुत्तहिदा का बानी PTI से मुतल्लिक रिपोर्ट की जिम्मेदारी लेने से गुरेज। अब ये देखिए, इसे कहा जाता है जनाब प्रोपेगेंडा। इसे कहा जाता है ऐसी हेडलाइन निकालना जो कि खबर के अंदर मौजूद ही ना हो। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आज़ाद पैनल की सिफारिशात थी, हम मस्बत तब्दीली चाहते हैं। ये हेडलाइन क्या लगा रहे हैं? अक़वाम मुत्तहिदा का बानी PTI से मुतल्लिक रिपोर्ट की जिम्मेदारी लेने से गुरेज। क्या किसी जगह पर इस रिपोर्ट के अंदर, इस बयान के अंदर अंतोनियो गुतरस के जो तर्जुमान हैं उन्होंने किसी किस्म की को बात की? हरगिज़ नहीं। लेकिन इन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से बानी PTI से मुतल्लिक वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट की जिम्मेदारी लेने से गुरेज किया जा रहा है। और नीचे चलकर वजाहत करते हैं कि अंतोनियो गुतरस के तर्जुमान ने कहा कि वर्किंग ग्रुप की पाकिस्तान से मुतल्लिक रिपोर्ट आज़ाद पैनल की सिफारिशात हैं और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत और इमरान खान और बानी PTI की सूरत-ए-हाल में मज़ीद मस्बत तब्दीली है। यानी क्या मतलब है इसका? वो कह रहे हैं आज़ाद पैनल की सिफारिशात हैं और हम चाहते हैं कि मस्बत तब्दीली है। क्या मतलब है इसका? और वो कह रहे हैं ज़िम्मेदारी लेने से गुरेज। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? मोहतरम जनाब अज़हर अब्बास साहब, आपने तो अपना सारा ही सहाफ़ती कैरियर गिरवी रख दिया आमिर फ़ौजी जर्नैलों के हाथों। इस हद तक पिंडी की आपने लाइन ले ली। और कहाँ हैं वो तमाम आपके प्रोफेशनल सहाफ़ी, डायरेक्टर न्यूज़ साहिबान और आपके तमाम तर डेस्क जहाँ से ख़बरें इस किस्म की बनती हैं, आपके तमाम तर प्रोफेशनल सब एडिटर्स, आपके रिपोर्टर्स, ज़रा सामने आना चाहिए। उन्हें इस बात के ऊपर एतराज़ करना चाहिए और इस बात के ऊपर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहिए कि पाकिस्तान की तारीख़ का मुनाफिक तरीन मीडिया ग्रुप, जंग ग्रुप, जो कि हर फ़ौजी आमर की गोद में बैठा रहा, जिसके तारीख़ी हक़ाइक़ इन तमाम तर किताबों के अंदर मौजूद, आपके सामने बारहा रख चुके, तमाम तर अखबारात के अंदर मौजूद, आपके सामने रख चुके, किसी भी प्लेटफार्म पर, अदालती फोरम पर आपके सामने रखने के लिए तैयार कि किस तरह से जनरल अयूब, जनरल ज़िया और जनरल मुशर्रफ समेत तमाम मार्शल लॉ की हमायत करने वाला जंग ग्रुप किस तरह से इस खबर को ट्विस्ट कर रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने ज़िम्मेदारी लेने से गुरेज किया है। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? और तमाम तर आपने असूल व ज़वाबित और जर्नलिज़्म के तमाम तर ज़ाब्ते मोहतरम जनाब अज़हर अब्बास साहब आपने साइड पर रख दिए। और मुझे नहीं समझ आती कि आपको रात को नींद कैसे आया करती है, किस तरह से आप अपने अहले खाना और अपने बीवी बच्चों का सामना किया करते हैं। इस कदर आप इमरान खान के बुक्स का शिकार हैं कि आपने अपना सारा सहाफ़ती करियर ही जो है वो दाव पर लगा दिया है। खैर, मैंने आपके सामने रखा डॉन ग्रुप ने कैसे रिपोर्ट किया, इंटरनेशनल मीडिया ने कैसे रिपोर्ट किया। खबर क्या है कि इमरान खान को रिहा करने के हवाले से जो अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ने सिफारिशात दी हैं, उसको आज़ाद पैनल की सिफारिशात करार देते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जमान ने कहा कि हम मस्बत तब्दीली चाहते हैं। और जंग ग्रुप कह रहा है जनाब रिपोर्ट की ज़िम्मेदारी लेने से गुरेज किया। अस्तग़फिरुल्लाह, कोई शर्म, कोई हया। अच्छा, फिर इस दौरान होता क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत फवाद चौधरी से रब्ता करती है, उनसे तनकीद न करने की दरख्वास्त करती है। फवाद चौधरी साहब तस्दीक कर देते हैं कि असद कैसर, अली अमीन गंडापुर ने मुझसे रब्ता किया है और सीनियर क़यादत की जानिब से ये कहा गया है कि जनाब आप फ़िलहाल तनकीद ना करें। फवाद चौधरी ने कहा कि मौजूदा क़यादत बानी को ना मशवरा दे सकती है, ना मालूमात उन्हें पहुँचा रहे हैं। एहतजाज का मौका ज़ाया कर दिया है। 9 फरवरी को एहतजाज बनता था और इस क़यादत में सलाहियत नहीं है। चंद अफराद एहतजाज करते हैं, बुकला अपनी ज़मानतें करा लेते हैं। हुकूमत सियासी अखलाकी एतबार से हार चुकी है। बानी PTI के लिए सियासी हल निकालना होगा रिहाई के लिए।
फजल रहमान से रब्ते करके अलायंस कायम करना चाहिए। हामिद खान और रऊफ़ हसन गैर सियासी लोग हैं। अलीम खान और जहांगीर तरीन से अच्छा ताल्लुक़ था, चाहता तो फार्म 47 वाला वज़ीर बन सकता था। यानी ये वही लाइन, वही नुक्ता पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कनेक्ट करने के लिए। मैंने आपको कहा ना कि इन तमाम तर चीज़ों पर, मामलात पर गहरी नज़र रखिए। ये जो तमाम तर जो लोग हैं जो मुश्किल वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को छोड़ गए, अब उन्हें ये बात नज़र आ रही है, दीवार पर लिखी हुई ये बात नज़र आ रही है कि अब ज़्यादा देर नहीं है, अब वो दिन दूर नहीं है। इमरान खान की रिहाई का हुक्म सामने दीवार पर लिखा हुआ है इंशाअल्लाह ताला। और इंटरनेशनल मीडिया, आलमी इदारे चीख उठे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं। अब इस मामले को यहीं रोकिए, इससे पहले कि मैं उस अडयाला जेल में होने वाली थरथली की जानिब आपको लेकर बढ़ूँ। मेरे हाथ में किताब है भुट्टो साहब की आखिरी 323 दिन। इसका एक पैराग्राफ है नागहानी प्लान। हुकूमत अवाम के घेराव या फसादात वगैरह के मुतल्लिक मुतफक्र थी। जेल में अचानक आग लग जाने की हालत में भुट्टो साहब की मुंतकली का प्लान बनाया गया था और इंतज़ाम किया गया था कि अगर छौनी का इलाका और रास्ता बेखतर हो तो भुट्टो साहब को 27 पंजाब के हेडक्वार्टर वेस्ट ओज ले जाना। इस मकसद के लिए जगह तैयार थी, हर किस्म की हिफाजत थी। कोड वर्ड सईद के घर का था। मेजर सईद बाद लेफ्टिनेंट कर्नल मेरे डिप्टी कमांडर थे। ये लिख रहे हैं जनाब जो उस वक्त अडयाला जेल में कर्नल रफ़ीउद्दीन साहब थे जनाब। अच्छा, खैर उन्होंने कहा जनाब कि भुट्टो साहब को कोड डबल बेड पर जेल से 10 कोर हेडक्वार्टर ऑफिसर चकलाला मुंतकिल करना था अगर कोई हंगामी सूरत हाल होती। इसके लिए कई बार रिहर्सल की गई थी। मुंतखब जवान, गाड़ियों और हथियार वगैरह का बंदोबस्त किया गया था। ऐसी नागहानी हालत में सीढ़ियाँ, स्ट्रेचर, धुएँ के बम और दूसरा सामान भी फराहम कर दिया गया। दरअसल भुट्टो साहब की असीरी के दौरान शुरू से आखिर तक एहतियातों और मज़ीद एहतियातों का सिलसिला जारी रहा और हर रोज़ नित नई पेशबंदियाँ और नए प्लान बनते रहे। फिर इस दौरान क्या हुआ था, 2 कैदियों का जेल से फ़रार। सिक्योरिटी वार्ड की हिफाजत के लिए दुनिया भर की एहतियाती अमल में लाई गई तदाबीर इख्तियार की गई। बाकी जेल में भी वैसे ही होता है जो आम हालात में वो करता है। दिसंबर 1978 की एक रात 2 कैदी, जिनमें से एक का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर और दूसरे का ज़िला रावलपिंडी से था, पिंडी जेल से भाग निकलने में कामयाब हो गए। अगले दिन जब मैं जेल के दफ्तर पहुंचा तो मैंने सुप्रिटेंडेंट जेल और जेल के स्टाफ को खामोश और फिक्रमंद पाया। मेरे पूछने पर मुझे कुछ ना बताया गया और भुट्टो साहब को सोया हुआ पाया। कुछ देर बाद मुशक्ति ने उन्हें सुबह की चाय ला कर दी। अलैक्स लैक के बाद मैं ड्यूटी अफसर के पास गया। वहाँ हमारे इंटेलिजेंस NCO ने मुझे बताया कि रात 2 कैदी जेल से फ़रार हो गए हैं और मशरकी हिस्से बारिश के पानी के अखराज मशरकी हिस्से की दीवार के नीचे से, बहरहाल इसी नाली में से जेल काम ने, और मैंने जाकर मुआयना किया। मुझे यकीन ना आया कि एक आदमी 8-9 इंच के पाइप से निकल सकता है। ये जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहरहाल जेल काम ने इन्हें इसी नाली से निकाल दिया। यानी तंजन कह रहे हैं ना, नहीं निकल सकता। यानी इस किस्म की ख़बरें चलाई कि जनाब ये जेल से फ़रार हुए हैं लोग। हकाम बाला को इसके ऊपर तशवीश हुई है और इसलिए मज़ीद उसकी सिक्योरिटी जो है वो बढ़ाई जाए। ठीक है जनाब, इसके बाद फिर मज़ीद सिक्योरिटी बढ़ाई गई। अब ज़रा आइए आप इस खबर की तरफ। ये किसी वजह से मैंने आपके सामने खबर रखी है। आपको याद होगा गुज़श्ता एक बरस में कितनी इस किस्म की खबरें आई। दहशतगर्दी का ख़तरा है अडयाला जेल के अंदर, पता नहीं क्या है जनाब, कौन तालिबान हमला कर सकते हैं, मशकें जा रही हैं, दहशतगर्द पकड़ लिए गए। अभी क्या हुआ है, रावलपिंडी की अडयाला जेल में हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मशकें की गई। कौन सी हंगामी सूरत हाल भाई, क्या ख़तरा है, किससे निमटने के लिए ये मशकें की गई हैं? हंगामी सूरत हाल क्या है? हंगामी सूरत हाल यही है, इत्तलात इसी किस्म की हैं कि इमरान खान को किसी और जगह मुंतकिल किया जा सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत कह रही है इमरान खान को गायब किए जाने का भी प्लान है, क्योंकि साफ दीवार पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि आइंदा चंद दिनों में इमरान खान की रिहाई यकीनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को फ्रंट फुट पर आकर तमाम तर मामलात पाकिस्तानी कौम के सामने रखना होंगे। खबर क्या है, मशकों में रेंजर्स, जेल पुलिस और पंजाब पुलिस के एहलकार शरीक हुए। मशकों के दौरान जेल में हंगामी सायरन बजाए गए। इसके अलावा फर्जी दहशत गर्दों की गिरफ्तारी और मुंतकली का मुजाहरा भी किया गया और जेल काम के मुताबिक मशकों का मकसद हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए फौरी तौर पर तैयार रहना है। इत्तलात के मुताबिक रात गए ये मशकें जारी रहीं। 3 अहम तरीन इदारों के एहलकार अडयाला जेल पहुँचे और ये जो सारी खौफनाक हलचल अडयाला जेल के अंदर है, इसके बैकग्राउंड के तौर पर मैंने इस किताब का एक इक़्तिबास भी आपके सामने रखा है। मैं इसकी तफसीलात के अंदर नहीं जाना चाहता। माशाल्लाह हमें सुनने देखने वाले लोग बड़े समझदार हैं कि उस वक्त क्या हो रहा था और उसके बाद फिर सिक्योरिटी वगैरह बढ़ाई गई। वो तो खैर कुछ और मामला था, ये तो उस तरफ नहीं जा सकते। भुट्टो साहब के ऊपर कुछ और केस था, बाद में भुट्टो साहब को फांसी दी गई और अल्लाह ताला इमरान खान की हिफाजत फरमाए।
पाकिस्तानी अवाम बड़ी तादाद में इमरान खान के साथ हैं। आइन, कानून और जमहूरियत की हर रूह से इस वक्त इक़्तिदार जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का हक़ है, लेकिन उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। और अब जबकि ये इत्तलात हैं कि आइंदा चंद दिन इमरान खान की रिहाई के हवाले से, इमरान खान की रिहाई के अहकामात के हवाले से, और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि आप ये समझ लें कि गोया इमरान खान की रिहाई का हुक्म अब जारी हो चुका है, क्योंकि मैंने आपके सामने रखा ना, तोशा खाना और साइफर, एक में से सज़ाएं कलअदम, एक में इमरान खान बरी, और पीछे रह गया इद्दत केस जिसमें वो जेल में है, और उसमें कह दिया गया जनाब इस केस के अंदर कुछ नहीं है और 12 जुलाई को हर सूरत फैसला होना है। ऐसे हालात के अंदर ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जनाब खौफनाक हलचल अडयाला जेल के अंदर और इदारों के एहलकार अडयाला जेल में हंगामी रेड अलर्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन तमाम चीज़ों पर नज़र रखनी होगी। आपके कमेंट बड़े ज़रूरी हैं। कमेंट बॉक्स के अंदर अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।